ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर आज की रीडिंग और देखते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। जी हाँ, सितंबर 22 to 30 ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक। सरप्राइज़ का कार्ड आ रहा है कैप्रिकॉर्न। सो हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है इस हफ्ते। ऐसा लगता है कि शायद आप होप जो है वो लाइक लूज़ कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा या ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। बट एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि डोंट वरी, उन्होंने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर। अब वो कोई ऑफ़र हो सकती है, ऑफ़र ऑफ लव, कमिटमेंट या करियर से रिलेटेड कोई ऑफ़र हो सकती है जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो ये दो बातों के ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए कि यस कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना कैप्रिकॉर्न। और दूसरा ये है कि एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि अरे कुछ नहीं होने वाला, वंडरफुल चेंजेस आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आपके लिए आगे बहुत अच्छे चेंजेस वेट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव रहिए। चलिए अब आगे देखेंगे कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। तो पहले लव लाइफ की बात कर लें। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आप क्या अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है। आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट या किसी को रीच आउट करने की कोशिश करें। एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, लविंग, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। स्पेशली समबडी यू ऑलरेडी नो, आप किसी को जानते हो, बहुत पैशनेट और फायरी एनर्जी महसूस कर रहे हैं। स्पेशली वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी के बारे में सोच रहे हैं, लविंग ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग्स, ठीक है, या अप्रोच, या हो सकता है कि बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं किसी से, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है बात चल भी रही हो किसी से, आपके जो पार्टनर हैं, ओके, समबडी फीलिंग बिट्रेड। हो सकता है कोई आपके अराउंड है, दिस पर्सन लाइक आई डोंट नो, मतलब इनको लग रहा है कि हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, बिट्रेड, और शायद हो सकता है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या देयर इज़ अ फियर। और हो सकता है कि शायद किसी को ये भी लग रहा हो कि उन्होंने आपको मतलब कोई आपके अराउंड हो सकता है जिसको ये फ़ील हो रहा हो कि इनको भी मतलब ये फ़ील हो रहा हो कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, या रिग्रेट है समथिंग, या समबडी वॉज प्लेइंग गेम्स। लेट अस सी क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। ओके, टू ऑफर यू समथिंग। वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दे हैव लाइक लविंग इंटेंशंस फॉर यू। लविंग, बहुत इनके मन में आपके लिए प्यार भरी इंटेंशंस हैं। ठीक है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ओके, सो दे आर जगलिंग, दे आर लाइक कन्फ्यूज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज्ड है एक्चुअली ये जो पर्सन है ना। मेरे पास यहाँ पे ना चॉइसेस दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉर्न। या तो आप लोगों के पास चॉइसेस हैं कि कोई मतलब है, देयर आर पीपल अराउंड, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना गार्डेड है अपने आप को, लाइक ईगो, कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे या आपको रीच आउट नहीं करेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो ईगो थोड़ी सी हो सकती है कि नहीं, ईगो कीपिंग ईगो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन नहीं करने पर अंदर से डीप डाउन इट्स अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, ये वो है। तो थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाउ वेयर इज़ दिस हेडिंग। ओके, सो अभी आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट सेक्शन है कि वो जगल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। बट डीप डाउन आई थिंक दे हैव इमोशंस फॉर यू। उनको लगता है कि आप हैं, यू आर द वन, द काउंटर पार्ट एक्चुअली। ओके, तो इट्स लाइक बेसिकली बर्डन। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ठीक है, आगे चल के हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। 6 ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रही है। बट अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मतलब
सॉल्यूशन नहीं मिल रहा जैसे किसी चीज़ का, वो एनर्जी है। लव है, देयर इज़ इमोशन, देयर लव, 6 of Cups एनर्जी, सोलमेट, लविंग एनर्जी। ओके, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? ओके, मेकिंग द एफर्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो बेसिकली हो सकता है कि कोई किसी को पछतावा हो रहा है, या somebody was प्लेइंग गेम्स, मतलब somebody was like मैन्युपुलेटिंग यू, और ये चीज़ हो सकती है। या हो सकता है कि देयर आर लाइक साइंस, एंजल्स आपको साइंस दिखा रहे हैं। अगर कोई ऐसा है लाइक somebody फ्रॉम द पास्ट, देन एंजल्स कह रहे हैं इट्स टोटली अप टू यू कि कैसे डील करना है। क्या ऐसा है कि आप कोडिपेंडेंट है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम में से। एंड मोर ओवर यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। इफ़ यू आर सीकिंग लव इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपके आपकी लाइफ में वो लव आए, देन आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम, और एक नई शुरुआत हो सकती है। सो अपने आप को दबा के मत रखिए। ओके, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग ईच अदर टाइम, थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देना, मेकिंग एफर्ट्स। बट क्या है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप पास्ट में ही अटके हुए हैं और आप उसमें से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, या स्टिल मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि वो आएंगे, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ। यस, सो एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं सोल मेट इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, सो वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड आ रहा है, एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अबाउट योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आपको अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखना है, ठीक है। अपने आप को या तो देखिए माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जो भी है। अगर मान लीजिए कपल्स हैं, ठीक है, इट्स अबाउट लेटिंग गो, कि आप चीज़ों को लेट गो कर दें, सॉर्ट आउट कर दें, एक दूसरे से बात करें, खुल के कम्युनिकेट करें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है कि माफ़ कर दें, ठीक है, लेट गो करें। एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ देते हैं, सो एक्सपीरियंस लव, तब आप अपनी लाइफ में वो लव एक्सपीरियंस करते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ये एंजल्स आपको इस हफ्ते के लिए कहना चाह रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की। ओके, बने रहिएगा। ओवरऑल एक बार फिर से हम एनर्जीज चेक करेंगे, सम रैंडम मैसेजेस, बट पहले करियर का बहुत ज़रूरी है कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते क्या है? ओके, सो कैप्रिकॉर्न के लिए यहाँ पे है पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है। बट हो सकता है कि आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं या परेशान हैं, आपको लगता है कि विल इट वर्क और नॉट। ओके, और आप किसी चीज़ पे जैसे मतलब किसी चीज़ पे आप निर्भर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन कि कैसे होगा, क्या होगा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ अ बिग चेंज इन योर करियर ऑलरेडी हैपनिंग। कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, या ऑलरेडी आप उसमें बिगिन कर चुके हैं, कहीं अप्लाई कर रखा है, कहीं ट्रैवल करना है, ओवरसीज, अब्रॉड, दिस एंड दैट। तो आई थिंक वहाँ से कुछ मैसेज या कॉल आ सकता है। और वो तब हो सकता है जब आप सडनली आप एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हैं, सडनली यू गेट दैट एनर्जी, यू गेट दैट मैसेज और अ कॉल, वो चीज़ है। सो बेसिकली इट्स अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक डोंट गिव अप। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप गिव अप मत कीजिए, जस्ट अपने एफर्ट्स पुट करते जाइए। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग टू डिसाइड ओवर, किसी चीज़ को लेके। ओके, मतलब नज़र दोष लाइक किसी से डिस्कस मत कीजिए, स्पेशली आई एम गेटिंग अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं एट वर्क प्लेस, क्योंकि बिकॉज वो एनर्जी आ रही है दैट समथिंग टॉक्सिक एंड ऑल दैट, समथिंग ट्राइंग टू पुल यू बैक, होल्ड यू, तो वो चीज़ हावी मत होने दीजिए। एंड मोर ओवर आपके अराउंड लोग हैं जो मतलब नहीं चाहते कि आप राइज करें। सो बेसिकली इट्स अबाउट नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों से बच के आप अपने काम पे फोकस रखिए, ठीक है। एंड सून यू विल गेट व्हाट यू वांट और यू आर लुकिंग फॉर, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। येस, मे बी इट्स अबाउट अ डिसीजन, मे बी इट्स अबाउट ऑफर, कोई ऑफर हो सकती है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाट एल्स, एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी। कैप्रिकॉर्न मुझे लगता है आप काफ़ी हैप्पी होने वाले हैं। वाओ, ओके, ऐसे देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट मी शो यू कितना वो पर्सन खुश हो रहा है, handsome guy, okay. So he's happy, he's happy कि हाँ सब कुछ अच्छा है। So similarly it's about यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ। yes, lot of expansion growth, यहाँ से एक्सपेंशन ग्रोथ से आए, थोड़ा सा अपना स्टमक
का ख्याल रखिए, तीखा कम खाइए एंड ऑल दैट। ये साइड मैसेज हो सकता है किसी के लिए, दैट पे अटेंशन टू योर डाइट एज वेल। चलिए, पर यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, गुड न्यूज़, हैप्पी टाइम्स, यू नो। एज यू वॉक अवे, जैसे ही आप अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देन देयर आर चेंजेस अहेड और गुड न्यूज़, ठीक है, तो वो आपकी तरफ जल्दी ही आ सकती है। हैप्पी टाइम्स, समथिंग वेरी गुड, हैप्पी न्यूज़, चाइल्ड बर्थ, कुछ के लिए हो सकता है शादी, कमिटमेंट, दिस एंड दैट। ओह, सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं दैट यू आर बॉर्न टू अचीव। तो आप अपने आप को इस स्टेट में मत रखिए, ठीक है। यू आर बॉर्न केयरिंग, शेयरिंग, खुद की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर फोकस्ड रहिए। इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ, योर डाइट, योर हेल्थ एंड आप जो भी काम कर रहे हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी क्रिएटिव, जॉयफुल, और दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं उसमें आप। सो बी देयर, ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं। और लोग क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आपको आगे की चिंता है, या आप कुछ सोच रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं उस पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दिस इज अबाउट। तो आपको अपने आप को वो टॉक्सिसिटी से दूर रखना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।